तो उसी में आ जाता है झूठ कपट तद्रा निद्रा हिंसा विषाद शोक मोह भय भोगों की प्रबलता राक्षसी प्रवृत्ति। ये कलयुग का स्वरूप है। उपासक विषयी भक्त से बच के रहे। यहां विषयी पुरुष नहीं कहा, ये न्यायाधीश के वचन, पूरे आजीवन यही साथ रहे हैं। विषयी पुरुष से तो हम समझते हैं कि विषयी पुरुष है, पर यहां कह रहे हैं विषयी भक्त से बच के रहे। भक्ति का बाना है और विषय सेवन का अंदर से स्वाद है, तो हम बाना भेष से, हम उद्देश्य से संत मानते हैं। उद्देश्य तुम्हारा भगवत प्राप्ति भजन है तो हमारे मित्र हो, और उद्देश्य नहीं है तो बच के रहना। यहां कह रहे हैं उपासक विषयी भक्त से बच के रहे, क्योंकि हमारी श्रद्धा होगी कि भगत है और विषयी है तो संसार का राग प्रकट हो जाएगा, जो राग हमारे भजन मार्ग में बहुत बाधा पैदा करेगा। क्योंकि ये राग और द्वेष सतमार्ग के लुटेरे हैं, श्री भगवान गीता जी में कह रहे हैं। जो भक्त विषयी है हमें उसका संग नहीं करना। क्यों? क्योंकि उसके संग से विषयों का राग प्रकट हो जाएगा। राग और द्वेष, भगवान कह रहे इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छेतौ ह्रस्य परिपंथिनौ। हे अर्जुन, इंद्री के प्रत्येक विषय में राग और द्वेष ये छुपे रहते हैं। अनुकूलता प्रतिकूलता, उपासक को ना अनुकूलता में न प्रतिकूलता में, अर्थात न राग में न द्वेष में, दोनों में नहीं फंसना, क्योंकि ये दोनों इस मार्ग के लुटेरे हैं, खाली कर देते हैं, लूट लेते हैं। श्रोत्रेंद्रिय, त्वचा इंद्रिय, नेत्र इंद्रिय, रसेंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, इसके विषय हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध। पूरी सृष्टि के भोग इसी में आ जाते हैं। इसमें कुछ में साधक का राग रहता है और कुछ में द्वेष रहता है। राग अनुकूलता, द्वेष प्रतिकूलता। जब तक अनुकूलता प्रतिकूलता राग और द्वेष बना रहेगा तब तक साधक की उन्नति नहीं हो सकती, आध्यात्मिक उन्नति। ये बड़ा सूक्ष्म विषय जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण वर्णन कर रहे हैं। राग द्वेष होता कहां है, इसका निवास स्थान कहां है? कह रहे ये अहम में होता है, मैंपन में। ये बाहर से काटा नहीं जा सकता कि ऐसे कर दिया तो राग द्वेष खत्म हो गया। ये आपके अंदर अंतःकरण में जो चार धर्म हैं, निश्चय करना बुद्धि, संकल्प विकल्प करना मन, चिंतन करना चित्त, और अहम, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं विद्वान हूं, मैं धनवान हूं, इसमें बैठा है राग और द्वेष। बड़ी सुरक्षित जगह में बैठा है। शरीर से माना हुआ संबंध अहम स्फुरित करता है, मैं, और इसी मैं में राग द्वेष बैठा है, और यहीं से वो बुद्धि में मन में इंद्रियों में फेंकता रहता है। बड़ा सूक्ष्म विषय है, पवित्र बुद्धि वाला साधक समझ पाएगा। राग द्वेष कहां बैठा है? अहम में बैठा है। मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद नहीं, मुझे ये अनुकूल है, मुझे ये, मैं, वो शरीर को लेकर बोल रहा है। इसीलिए वो विषय में राग और द्वेष, इंद्रियों में राग द्वेष, मन में राग द्वेष दिखाई देता है, होता है अहम में। प्रभु ने इशारे में वर्णन किया, यही राग द्वेष काम और क्रोध है। राग काम है और द्वेष क्रोध है।
ये स्थूल रूप जब धारण करता है राग द्वेष, तो काम क्रोध के रूप में प्रकाशित हो जाता है। ये साधक का सर्वस्व अपहरण करने वाला है, राग और द्वेष, काम और क्रोध। तयोर न वश मागच्छेद, ऐ साधक इनके वशीभूत मत होना। ये परिपंथिनों, तुम्हारे अध्यात्म मार्ग के लुटेरे हैं, तुम्हारा सब कुछ खाली कर देंगे। काम और क्रोध, जिन्हें राग और द्वेष कहते हैं। बहुत जोर की बात है, बहुत जोर का राग होता है, पूरे जीवन की साधना की बाजी हार जाएगा, ऐसा राग होता है। राग ही द्वेष का रूप धारण करता है, द्वेष की कोई सत्ता नहीं। जैसे काम ही क्रोध का रूप धारण करता है, कामा संजायते क्रोधा। जब राग द्वेष की वृत्ति उत्पन्न हो तो साधक निराश ना होवे, अपितु बहुत सावधान हो जाए, उदास ना होए, निराश न। देखो ये जुआरी का सा खेल है, जय बार जुआरी हारता है तय बार उसकी जिद और बढ़ती है। शायद अब की जीत जाऊं, अब की जीत जाऊं। ऐसे ही साधना में होता है। ऐसा नहीं कि एक बार में ही जीत गया, कई बार साधक दांव हार जाता है, अच्छे अच्छे खिलाड़ी हार जाते हैं। बहुत गंभीरता से समझना, निराशा नहीं आनी चाहिए, नहीं तो फिर असली में हार जाएंगे हम। कई बार ऐसा होता है जीवन में, कई जगह राग हरवा देता है, हमको फिसला देता है, फिर एकदम सावधान हो। जैसे जुआरी के, अगर अब की जीत गए तो पूरी बाजी जीत जाएंगे, शायद अब की जीत जाए, तो वो तो जीते ना जीते, जीता तो हारा, हारा तो हारा। और यहां हारा तो जीता और जीता तो जीता, ये अध्यात्म है। निराश तो नहीं होना, ये हमारी प्रार्थना है। साधक कभी निराश न हो कि अब क्या होगा, अब तो मैं हार गया। कुछ नहीं हारे, एक नया अनुभव मिला हारने से। जानबूझ के मत हारना, अनुभव नहीं मिलेगा। फिर अगर फिसल गए हो तो अनुभव मिलेगा। कहां से फिसला, क्यों फिसला, आगे बढ़ूं, निराशा नहीं। और आध्यात्मिक ऐसा है कि जैसे जल में ऐसे मारा तो गड्ढा दिखाई दिया, हाथ हटा लिया, पूरा बराबर हो गया। समझ रहे, फिसल गए तो लगा हानि हो गई, लेकिन अध्यात्म में फिर संभल करके चले तो बिल्कुल बराबर हो गया, कोई हानि नहीं हुई, बड़ा मंगल हो जाएगा। निराशा तो उपासक को करनी नहीं, ये ध्यान प्रार्थना हमारी मान लीजिए, नहीं तो आप परमार्थ से हार जाएंगे। अंतिम श्वास तक हारना नहीं है, हारते हुए भी हारना नहीं, ये बात मान लेना। मैं हर बार कमर कसूंगा, अब की शायद जीत जाऊं, अब की शायद जीत जाओगे, निकल जाओगे। बहुत ध्यान देने का विषय वर्णन हो रहा है, यही हमारी आध्यात्मिक उन्नति मारी जाती है। क्या होता है, साधक राग पूर्वक किसी कर्म में प्रवृत्त ना हो, किसी भोग में, किसी विषय में, किसी कर्म में आज्ञा मान करके कर्म में प्रवृत्त हो। यह बड़ा सूक्ष्म विषय है। साधक की कर्मों में प्रवृत्ति या निवृत्ति अपनी रुचि से नहीं होती। मुझे अच्छा लगता है इसलिए करता हूं, मुझे अच्छा नहीं लगा इसलिए छोड़ दिया, नहीं। वो आज्ञा पर करता है, आज्ञा पर त्याग करता है, इसलिए उसका करना राग पूर्वक नहीं और त्याग करना द्वेष पूर्वक नहीं है, वो आज्ञा पे चलता है। साधक है, शास्त्र आज्ञा, गुरु आज्ञा। ध्यान दीजिए, हमारा हर कार्य अब जो ही कहें करें हम सोई आयस लिए चले निज दासी, राग द्वेष की सत्ता ही नहीं रह जाएगी। हमारा जो कार्य होता है वो शास्त्र आज्ञा, गुरु आज्ञा से होता है। अगर हम किसी कार्य में प्रवृत्त होते हैं तो आज्ञा, कर्तव्य, अगर निवृत्त होते हैं तो आज्ञा, कर्तव्य। हमारा कर्तव्य ये नहीं करना चाहिए, शास्त्र आज्ञा, गुरु आज्ञा, इसलिए हम नहीं करते। द्वेष पूर्वक त्याग नहीं, राग पूर्वक ग्रहण नहीं। जब राग द्वेष पूर्वक क्रिया की जाती है तो उसका फल उत्पन्न होता है, और राग द्वेष का फल पतन के सिवा और कुछ नहीं होता, पतन। जब साधक संसार से
अलग होकर भजन मार्ग में अध्यात्म की उन्नति प्राप्त करने की चेष्टा करता है। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। उसी